फ्रेंड्स, तो आप सबका बहुत स्वागत है प्री मार्केट एनालिसिस में। आज 28 अक्टूबर है, फ्राइडे है। तो देखते हैं यस्टरडे का मार्केट कैसा रहा था, आज मार्केट कैसा रहने वाला है, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं और कैसे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करें। देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप ये एनालिसिस को एक टाइप ऑफ रिचुअल समझिए। मॉर्निंग में एज अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप ट्रेडर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका प्री मार्केट एनालिसिस डन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट खुले उसके बाद आप जाके बैठें, उसके बाद आप जाके वहाँ पर ट्रेड एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपनी तैयारी पहले से करके रखता है। तो आपको भी ये रिचुअल्स फॉलो करना पड़ेगा। प्री मार्केट एनालिसिस एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वैसे ही अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स। ठीक है, डाउ जोन्स क्योंकि मदर इकोनॉमी है। तो डाउ जोन्स क्या रहा है, डाउ जोन्स कल अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो डाउ जोन्स गैप अप ओपन होके और फिर वहां पे ओपनिंग गैप अप थी एंड देन वहां से वो साइडवेज हो गया और डे के लो के अराउंड वहां पे क्लोज हुआ। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्लैट डे फॉर डाउ जोन्स। ठीक है, अगर हम नेस्टेक देखेंगे, नेस्टेक नेगेटिव है। ठीक है, ये टेक्निकल जैसे अपना निफ्टी आईटी है वैसे वहाँ पे नेस्टेक है। यहाँ पे मोस्टली आईटी कंपनी है नेस्टेक में। सेकंड हम लोग देखते हैं जर्मनी का। जर्मनी इज अ काइंड ऑफ अ साइडवेज फ्लैट ओपन रहा है। ठीक है, फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग रही है। दूसरा हम लोग देखते हैं आज निकाय। निकाय नेगेटिव है। ठीक है, 0.37। ठीक है, कोई इतना मेजर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। सेकेंडली हम लोग देखेंगे अपना फोर्थली हैंसेंग। हैंसेंग ऑल्सो 0.17 नेगेटिव। ओके, तो यो जो हम लोग को कॉस्ट पीवी जो हम लोग का है वो 0.0। तो जो एशियन मार्केट्स है वो एशियन मार्केट हम लोग को क्या है, थोड़ा नेगेटिव साइडवेज बता रहे हैं, और जो यूरोपियन मार्केट है वो हम लोग को थोड़ा बुलिश साइडवेज बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं है, बस हाँ पे समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बुलिश साइडवेज रह सकता है, क्योंकि निफ्टी हम लोग का बुलिश है, बैंक निफ्टी भी हम लोग का काफी स्ट्रांग मोमेंटम ऑफसेट दे रहा है। तो एक हम लोग का जो व्यू है वो बुलिश साइडवेज है। बट यहाँ पे अब हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में मोस्टली क्या होता है, वॉल्यूम्स नहीं होती है। और अभी मोस्टली मंडे से नेक्स्ट जो अभी एक्सपायरी हम लोग की स्टार्ट हो गई है नवंबर की, तो यहाँ पे पोजीशंस बनना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम देखने को मिलती है मार्केट में, और हम लोग को यहाँ पे कोई लॉन्ग मोमेंटम से यहाँ पे साइडवेज मोस्टली ही रहता है। यहाँ पे हम लोग को कोई बड़े बड़े मूव देखने को नहीं मिलते फ्राइडे को। आप चार्ट पे जाकर ऑब्जर्व करिएगा, आपको मोस्टली यही चीज़ यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वॉल्यूम्स नहीं होती है। जिन्हें बड़ी पोजीशन बनाती होती है वो मंडे को यहाँ पोजीशन बनाते हैं, या तो थर्सडे को ही बनाते हैं। रीज़न क्या है, थर्सडे को जो 1:30-2 बजे के बाद लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो वॉल्यूम में स्पाइक होता है और वहाँ पे प्रीमियम में भी स्पाइक होता है। फॉर ऑप्शन राइटर वो बेस्ट टाइम होता है उनको राइट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम हाई मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे जैसे कि हम लोग देखे हैं, अगर आप देखें तो ये मैंने डाउ जोन्स का चार्ट खोला हुआ है, क्योंकि कल ये 1.5 तक यहाँ पे पॉजिटिव गया था, अगेन ये यहाँ पे साइडवेज क्लोज हुआ। जैसे आप डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो डाउ जोन्स के चार्ट पे आपको ये चीज क्लियरली यहाँ पे दिख रही होगी कि मार्केट देखिए गैप अप ओपन होता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, देन लो को टेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर हाई बना के साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि डाउ जोन्स एक बुलिश साइडवेज मूवमेंट रहा है, जहाँ पे ओपन रहा है वहीं पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे को एक व्यू मिला यहाँ पे डाउ जोन्स का। ठीक, अब हम लोग जाके देखते हैं अपना निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग को अब देखना है कि यार बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हम लोग के लेवल्स हो सकते हैं, कैसे हम उनको मार्क करें और कहाँ पे अपने ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करें। 27 को भी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, अगर गैप अप होता है तो वहां से रेड कैंडल बनती है तो हम लोग वहां से शॉर्ट करेंगे। निफ्टी में हम लोगों ने सेकंड ट्रेड वही लिया था, फर्स्ट ट्रेड हमने लॉन्ग किया था तो वहां पे हम लोग को 10 पॉइंट मिले थे। रीजन उसका भी हम लोग आज यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक आपको व्यू मिल जाए। देखिए, निफ्टी समवेयर अराउंड अपना, पहले मैंने लेवल्स यहाँ पे पहले मैं आपको लेवल समझा देता हूँ कल के, फिर हम लोग यहाँ से आज की बात करेंगे। ठीक है, निफ्टी समवेयर अराउंड आप देखते हैं इस लेवल पे ऑन हुआ था, ओपन हुआ था। ठीक है, जब वो इस लेवल पे ओपन हुआ था, ये कल का रेजिस्टेंस था। यहाँ से भी देखिए अब काफी अच्छा यहाँ से स्विंग हाई था, काफी अच्छा यहाँ से डाउन साइड हम लोग को एक मूव मिला था। ओके, ये देखिए यहाँ से साइडवेज हुआ, फिर हो गया, फिर यहाँ साइडवेज गया। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ मॉनिटर करने की थी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल, फॉर एग्जांपल इसको 5 मिनट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 5 मिनट की कैंडल थी, दिस वन, ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से हम लोग का अच्छा मूव आया, तो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज होने थी, रेड कैंडल, यहाँ पे तो शॉर्ट करना ही था, बट एक और चीज यहाँ पे थी कि जो इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर इसका लो फर्स्ट कैंडल में ब्रेक होता तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छी एंट्री लेते, वरना ये भी एक रीटेस्ट पे बहुत अच्छी एंट्री थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज देखी, जैसे इसको जो ब्रेक करने के ऊपर था, अगर इसको ब्रेक कर देते तो यहाँ से हम लोग को एक थोड़ा मूव मिलता अपसाइड का, बट हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाते, हम लोग लॉन्ग जाते इस रेंज को ब्रेक करने के बाद। रीजन क्या था कि जो यहाँ पे जो बेयरिशनेस थी, जो लेवल्स था, ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 17,800 पे कल एक्सपायरी थी, तो राइटिंग भी बहुत ज्यादा होकर रखी थी, तो ये लेवल इसलिए मॉनिटर था। अगर इन केस ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव यहाँ पे देख सकते थे, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हो तो हम लोग को यहाँ पे शॉर्टिंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। मॉर्निंग में से हम लोगों ने एनालिसिस में डिस्कस किया था, बट अगेन जो सेकंड ट्रेड हम लोगों ने लिया था वो इस लेवल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके एक पुट हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ठीक है। अगर आप चैनल में हैं तो आपको ये चीज दिख गई होगी देसी पावट अपने चैनल में, कि मैंने वहाँ पे जो ग्रुप्स में अपनी सारी ट्रेड्स डाली थी, ताकि आपको लर्निंग में और इजी हो जाए। अगर आप नहीं है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे काफी अच्छी लर्निंग मिलती रहेगी, ठीक है। फिर अगेन हम लोग देखते हैं एक डाउन साइड ही अब मार्केट रहा है, मोस्टली सोली सोली डाउन साइड गया, और अगेन रात के, अब सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम में आप देखते हैं कि 15 मिनट में 30 मिनट में आपको 100 पॉइंट की कैंडल्स मिली है जो पूरी, जो कल का लो इंटैक्ट रहा है, कल का लो ब्रेक नहीं हो पाया है, यस्टरडे का लो भी ब्रेक नहीं हो, तो ये जो है इंटैक्ट रहा है, तो ये लेवल आज हम लोग के रडार पर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये सारी ड्राइंग्स मिटाते हैं, ओके। फिर हम लोग अब आज हम लोग पूरी ड्राइंग मिटाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आज का एनालिसिस करते हैं। जब भी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे को यहाँ पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो कहाँ से यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन है, और कल का लो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस लेवल पे जो मार्केट आया ही नहीं, कल जो ओपनिंग हुआ था सेम इसी लेवल से हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड मूव दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हो तो आपको एनालिसिस में अपने इम्प्रूवमेंट लाना है, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा चार्ट को मैसी नहीं करना है, क्लीन रखिए, ठीक है। चलिए, ये लेवल हो गया। हम लोग जोन बनाते हैं, हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं करते। रीजन, क्योंकि कभी भी आप देखिए मार्केट एक पॉइंट पर जाकर ऐसे नहीं, किस पॉइंट पे, हाँ कि 17,806 पे यहाँ से कैंडल बनेगा तो 17,806 से टच करके नीचे आएगा। कभी कभी वो जोन में एक रेंज बना के वहां से नीचे आता है, डेट्स वाई मैं ऑलवेज जोन फॉर्म करता हूँ, मैं कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है। चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, क्योंकि आजकल अगर कोई चीज इतनी इजी होती, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके वहां से चार्ट पैटर्न रिवर्स होता, तो चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। आप लोग मोस्टली टाइम यहाँ पे ट्रैप होते हैं, क्विक एंट्री लेते हैं, आपके एसएल बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए जोन बनाना सबसे बेटर है, सबसे इजी है, और यहाँ से आपको कन्वीनियंस भी रहती है, ठीक है। चलिए सेकंड चीज अब हम लोग देखते हैं, स्विंग लो यहाँ से कहाँ पे बना हुआ है। अब हम लोग ये देखें, कल का हाई और परसों का हाई दोनों ही यहाँ पे इंटेक्ट है, तो ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड मूव भी हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ है, 17,500, 17,500 वो की ये लेवल है, तो ये अभी लेवल हम लोग को देखने का है, जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा समझ रहा हूँ यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, तो 17,500 का लेवल हम लोग यहाँ पे थोड़ा भी ड्रॉ करेंगे। हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए ड्रॉ करके रहते हैं क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी जब भी वो साइकोलॉजिकल लेवल के पास आता है वहां से वो बाउंस जरूर करता है, क्योंकि यहाँ पे ओआई राइटिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम लोग को ये पॉइंट्स मिल गए। सेकेंडली अब हम लोग को देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले टॉप टू एनालिसिस में डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे गए तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे आपको कहीं यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो समथिंग दिख रहा है, ठीक है। जो क्लोज टू द टारगेट हो, अभी जो यहाँ क्लोज टू द प्राइस हो जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे है वो सेम हम लोग को एक ये जोन दिख रहा है, यहाँ से बार टेस्ट होकर प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स है वो ऑलरेडी अपन ने वहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है। 4 आवर की टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हम लोग को मेजर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सेम ये लेवल है 1, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ
ठीक है। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड अगेन जिस 5 एंड 6, तो ये लेवल से बाबा ये रिट्रेस होके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हम लोग को मॉनिटर करने का है। ठीक है, ये लेवल ऑलरेडी हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग आपको बताते हैं कहाँ पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, 2 आवर की टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कोई मेजर सप्लाई जोन एक हम लोग को ये दिखता है, मेजर सप्लाई जोन जो कि 17,900 समथिंग पे है। इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इन केस कोई यहाँ पे अगर मार्केट एक गैप अप मूड में आ जाए, मार्केट गैप अप होने के ऊपर रैली करने लगे, तो हम लोग के पास ऊपर एक लेवल होना चाहिए जहां तक मार्केट जा सकता है। तो हमेशा प्री मार्केट एनालिसिस में आपके पास लेवल्स होना चाहिए ताकि आपका एक व्यू क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए डाउन साइड में ऑलरेडी हम लोग इसको ड्रॉ कर चुके हैं, ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लस यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हो रही क्योंकि 17,500 है। 1 2 3 4 5 और ये सेम 6 यहाँ पे बाउंस हुआ था, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, देन हम वी गो अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, अब हम आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे रेंज दिख रही है। अगर आपको ये रेंज दिख रही है, अब मैं रेंज से कैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, समवेयर अराउंड अगर यहाँ पे रेंज ब्रेक होता है और एक अच्छी कैंडल देता है, 15 मिनट की क्लोज होती है, तो हम लोग यहाँ से दिस लेवल को देख लेंगे। अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो देन हम लोग का ये लेवल होगा। ये तो होगी रेंज ब्रेकआउट की बात। ठीक है, क्योंकि एक ये रेंज में फॉर्म कर रहा है, अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज एन प्रॉपर रेंज। ठीक है, तो आप देखिए 17,800 एंड 17,650, तो 150 पॉइंट की एक रेंज बना दी है और यहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। अब जो मेरा यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड होगा वो बहुत सिंपल होगा कि मार्केट अगर 5 मिनट या 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से क्लोज होता है तो उसके ऊपर ऐसे लगा के यहाँ से मेरी एंट्री टारगेट हम लोग ये रखेंगे सेम दिस पॉइंट। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ से एंट्री और एसएल हम लोग दिस पॉइंट पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल है आपके लिए बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और देखेंगे जो हम लोग को, और जो अगर रेंज बाउंड मार्केट ओपन होता है तो वहां पे हम लोग कैसे अपने लेवल्स और ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कुछ सेटअप्स तो हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आपका मेन है जो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कैसे लें, फिर हम लोग सेटअप पे भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जाते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। तो हम लोग 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो अब मेरे लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, समवेयर अराउंड का इस लेवल पे आता है, मेरे को बुलिशनेस यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे मेरे को अगर मार्बूल से हैमर दिखता है तो यहाँ से मैं एक 100% ट्रेड लूंगा अपसाइड के लिए, क्योंकि ये इंटेक्ट है 1 एंड 2। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, अगर मार्केट जो हमने डिस्कस किया है कि अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो वी कैन सी दिस लेवल एंड ऊपर साइड ब्रेक करता है तो वी कैन सी अपसाइड लेवल। ठीक है, तो यहाँ से जो कि अभी अपसाइड का मार्केट में इतना मूव नहीं आएगा, आज फ्राइडे है, यहाँ पे कोई हम लोग को ट्रेंडिंग डे बहुत रैली देखने को मिलते हैं फ्राइडे को, तो अभी हम लोग को यहाँ पे साइडवेज डेज ही एक्सपेक्ट करना है। जैसे ग्लोबल क्यूज भी हम लोग को साइडवेज ही सजेस्ट कर रहा है और यहाँ से लगभग लग ही रहा है कि यहाँ पे मोस्टली साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, तो आपके रेडार में जो चीजें होनी चाहिए वो एक जो है क्लोज, जो मेरे को लग रहा है वो है दिस रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है कि मार्केट समवेयर अराउंड अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है, गैप अप ओपन होता है, अगर यहाँ से अगर वो रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से एक ट्रेड हम लोग का बनता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, जो रेंज में एक ट्रेड बन रहा है वो सिंपल वन ट्रेड बन रहा है, यहाँ से रिएक्शन लिया तो यहाँ से एक ट्रेड बनता है अपसाइड के लिए। यहाँ पे भी हम लोग को चार ट्रेड प्रॉपर यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 ऊपर रेंज ब्रेकआउट एंड नीचे रेंज ब्रेकआउट। अगर आप प्राइस एक्शन कोई फॉलो करते हैं तो आप ये सिंपल ये चार ही ट्रेड आप इसको ही फॉलो करिए। अभी कोई हम लोग को नया सेटअप ऐसे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जोन बना के रखिए, लेवल्स देखिए, जैसे कि ये लेवल्स है, यहाँ से रेजिस्टेंस ट्रिगर कर रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है 1 एंड 2। अगर मैं इसको ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग के मॉनिटर में रहेगा कि यहाँ से दो बार मार्केट रिजेक्ट किया है और यहाँ पे जो चार्ट है वो थोड़ा मैसी हो जाएगा। अगर देखिए मैं अगर यहाँ से बना दूँ उनको अगेन, तो ऑलरेडी यहाँ पे दो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं
ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस से एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि दिस लेवल नॉट इजी टू ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस, और अगर ये ब्रेक हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 7,900 या समथिंग अराउंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मॉनिटर करनी है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आप एकदम से ट्रेड ना लीजिए अप साइड के, क्योंकि ऊपर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप देखिए स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड आया है, ठीक है। तो लेवल सब हम लोगों ने देख लिए, ट्रेड हम लोगों ने देख ली। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का और एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का कल इजी ट्रेड था, ठीक है। सेम इस लेवल से देखो, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया है। अब हम लोग अगर इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी अगर आप लोग देखें तो बैंक निफ्टी भी आपको एक रेंज बाउंड दिख रही है यहाँ पे। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई पे पास में हैगा, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो एक इसने भी एक रेंज फॉर्मेशन करी है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा है, अब जो वेट कर रहा है कोई न्यूज का कि यहाँ से हम अपसाइड ब्रेक करें, यहाँ से हम लोग डाउन साइड ब्रेक करें। देखिए जब भी कोई बड़ा मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता है तो विदाउट एनी न्यूज नहीं टूटता है, और इनकेस अगर वो टूटता भी है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि वो अगेन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है मोस्टली केसेस में। हर केस में नहीं कह रहा हूँ मैं, बट मोस्टली केसेस में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा एक चीज देखी है कि अगर वो विदाउट न्यूज कोई चीज ब्रेक हो रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे एक रेंज दिख रही है, ठीक है, इस रेंज को आप आराम से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे कोई हम लोग को पैनिक नहीं करना है, आराम से बैठ के वेट करना है। बैंक निफ्टी में हम लोग को इजी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक जो रेंज बना रहा है, ठीक है, 41,500 एंड दिस इज अ रेंज डाउन साइड, दिस इज रेंज फॉर द डाउन साइड, ठीक है, 31,100, ठीक है। अगेन जो जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, जो गैप बॉर्डर्स है, ये हम लोग के लिए क्योंकि अभी मार्केट ऊपर से आएगा, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए क्या एज अ सपोर्ट बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ड्रॉ कर लेना है। इनकेस मार्केट यहाँ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हम लोग को यहाँ से हम लोग अपसाइड का एक ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी में हम लोग पीछे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कोई मेजर यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। फॉर एग्जांपल 1 आवर में देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर में भी यहाँ पे कोई मेजर मेरे को सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजी टारगेट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इजी सेटअप देखने को मिल रहा है। मार्केट साइडवेज ही रहेगा, तो जैसे साइडवेज रहेगा तो हमारी जो जोन की जो लेवल्स हैं, दिस वन फॉर रेजिस्टेंस एंड दिस वन फॉर कॉल, तो ये जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ आता है बुलिशनेस यहाँ पर दिखाता है तो मैं यहाँ से कॉल लूंगा 15-16 पॉइंट का एसएल लेके। अगर ऊपर जाता है मार्केट गैप अप ओपन होता है, सेम लॉजिक है। गैप अप के बाद अगर रेड कैंडल दिखती है तो इमीडिएटली शॉर्ट कर देना है, क्लोज हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट में ऑलरेडी कहीं बुलिशनेस नहीं दिख रही है, एशियन मार्केट भी हम लोग को थोड़ा नेगेटिव दिखा रहे हैं। सेकेंडरी चीज देखें, मार्केट अगर गैप अप होके ग्रीन कैंडल भी बनाता है तो आपको वेट करना है, लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन केस यू आर स्कैल्पर तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बट आपकी स्कैल्पर की कोई स्ट्रेटेजी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इन केस अगर आप 15-10 पॉइंट 13-40 पॉइंट में नहीं निकल पाते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है बड़े पॉइंट निकालना है, तो आप प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ से आप लॉन्ग ना जाइए, क्योंकि गैप अप के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ जाए, ठीक है। डाउन साइड का हम लोग के यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे सपोर्ट के आने का। ओके, सिंपल सेटअप से दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड बेल एंड ट्रेड सेफ, ठीक है। पैनिक ना होइए, सेटअप का आने का वेट कर दीजिए, छोटे लॉसेस लीजिए। ऑलवेज टेक लॉस नॉट मोर देन 1 बार, ठीक है। अगर आपका एक सेटअप है जो आपको अच्छा देता है, तो मैं अगर आपसे कहूँ, अगर आपने इस माराबूजो कैंडल पे एंट्री ली है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको कभी भी इस कैंडल से नीचे जाके यहाँ पे लॉस नहीं लेना है। अगर आप डिसिप्लिनली 1 बार का लॉस लेते रहेंगे तो एक काफ़ी अच्छे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर एक क्लोज होती है, यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए और ये मेरा एसएल होना चाहिए, 1:2 का रिजॉर्ट आपको इजीली मिल सकता है। मगर जब आप गलती करते हो, एक बार की जगह 2 बार 3 बार 4 बार का एसएल देते हो और प्रॉफिट आप 1 बार का रखते हो, तो आप अपने अकाउंट को हैम्पर कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आपको ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझें कि मार्केट में ऐसे काम नहीं होता है, छोटे छोटे लॉसेस लेना है, बड़े बड़े प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस ओनली फॉर 1 बार,
ठीक है, इनिशियली आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।